नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं स्टंट बाइकर्स पर की जा रही कार्रवाई से। बता दें कि जम्मू में हाल ही में यूट्यूबर जतिंदर उर्फ जानू को खतरनाक बाइक स्टंट के मामले में गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि बाद में वह अपने घर में वीडियो बनाकर खुद को स्वतंत्र बता रहा था, जिस पर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं फैलने लगी। इस पूरे मामले पर एसएसपी ट्रैफिक ने अपनी बात भी रखी है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना एसएसपी ट्रैफिक फारूक केसर का है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह के ये बाइकर्स है इस तरह का स्टंट करते हैं और ऐसे में आपके द्वारा या अन्य जो ऑफिशियल पेज है उस पर ये बताया जाता है कि उस पर कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके द्वारा ये कहा जाता है कि ये फेक है। वो एक तरह का डिपार्टमेंट को फेक कहने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले पूरी ये चीज़ बताइए कि ये क्या है। उन्होंने क्या कहा है उसका तो मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा है। लेकिन जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो मेरा वर्शन है, वो कल हमने एक प्रेस रिलीज़ बाकायदा यहाँ से जारी की थी और उसमें हमने बताया था कि कल जो है उनके ख़िलाफ़ एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई है, उनकी बाइक सीज़ की गई और उनको अरेस्ट किया गया। और हमने एफआईआर नंबर भी शेयर किया था और किस किस सेक्शन में वो एफआईआर लगी वो भी डाला गया था। और अब वो अरेस्ट किए गए, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर लगा। अगर वो उसको डिनाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जो एफआईआर है पब्लिक डोमेन में है, आप उसकी कॉपी ले लीजिए और पता चल जाएगा। तो अभी जिस तरह से वो बेल पे घर है और किन किन सेक्शनों पर जो है उसे जो बेल दी गई है, क्या कुछ रहा है उसमें? बीएनएस में जो हैं, जो सेक्शंस डेंजरस ड्राइविंग की हैं, रैश ड्राइविंग की हैं, एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ की जो भी सेक्शंस हैं वो उस पर लगाई गई हैं और उसमें वो बेलेबल ऑफेंस रहे होंगे तभी उसको बेल जो है वो मिली है। और ये एक कानून की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर के हिसाब से जो है वो चीज़ें चलती हैं एंड वी आर आल्सो फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। तो अगर फिर से इस तरह का वॉयलेशन जो है किया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? रिपीट ऑफेंडर्स के लिए भी अपने जो है वो कानून हैं जो इसमें आए गए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में भी है और लिहाजा उन्हीं के हिसाब से जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। जी, तो जिस तरह से लोगों के लिए भी क्या आपकी तरफ से रहने वाला है, क्योंकि लोगों को ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल निश्चित होकर अपने फ्रेंड्स को वो कह रहे हैं कि आप लगे रहो अपने कामों में। जिस तरह से स्टंटिंग की जाती है, जिस तरह से सिद्रा पे हम देखते हैं, सांबा रोड पे देखते हैं, कहीं भी जगहों पर देखते हैं इस तरह के स्टंट किए जाते हैं और उसको देखकर जो है अन्य लोग भी जो है मोटिवेटेड होकर इस तरह के स्टंट करते हैं। लोगों को भी हम आपके इस चैनल के द्वारा या जो बाकी भी कोई चैनल्स हैं उनके थ्रू भी हम यही जो है वो कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों के साथ बात करें, उनके साथ उनको बताएं। और जहाँ तक इस एफआईआर का ताल्लुक है, दैट इज़ ए फैक्ट और वो लगी है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई है। तो मैं बाकियों से यही गुजारिश करूँगा कि वो कहते हैं कि अक्लमंद वही है जो दूसरों को देख के सीख ले। तो उनको खुद जो है वो किसी वो कार्रवाई का सब्जेक्ट मैटर बनने वो नहीं होना चाहिए। आई वुड लाइक कि वो हमारी जो हम उनसे बात करते हैं, जो हम अपनी जो ड्राइव चलाते हैं, जो हम उनको एजुकेट करते हैं, वो इसी से सीख ले लें और इस तरह के एक्ट जो हैं वो ना करें जिससे उनकी अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनकी लाइफ को वो एंडेंजर कर रहे हैं। क्या लगता है कितना इम्पैक्ट जो है इसे पड़ता है? क्योंकि आज के समय में हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उसे ही सही जानते हैं, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो हम उससे लेते हैं। तो क्या कहेंगे लोगों के लिए, आपका क्या मैसेज जो है वो रहने वाला है कि इस तरह की जो ये हरकतें की जाती है जिसमें खुद की जान के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल जाती है? कई बार आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियोज़ वायरल की गई, बाइक से इस तरह से गिरे हैं और उसके बाद अगर उस जगह कोई और होता तो वो भी गिर सकता और स्पीड जो है वो 120 से नीचे की होती ही नहीं है। उस पर हमारी जो ड्राइव्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। ये एक एंडलेस प्रोसेस है, ये एक रिपीटेड काइंड ऑफ ये प्रोसेस है जिसमें हम लोगों से बात करते रहेंगे, हम एजुकेट करते रहेंगे, हम स्कूल्स कॉलेज में विज़िट करते रहेंगे, हम यूनिवर्सिटी में विज़िट करेंगे, हम रोड साइड कैंप जो हैं वो लगाएंगे, हम आपके चैनल पे आके लोगों से बात करेंगे, हम हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके थ्रू हम बात करेंगे। सो देर आर मल्टीपल वेज एंड मीन्स टू कनेक्ट टू द पीपल एंड देन एजुकेट देम एंड देन टू एडवाइज देम, टू सेंसिटाइज देम। सो वो हम करते रहेंगे और
आई एम श्योर कि आप जब अपना काम नेक नीति से, ईमानदारी से करते हो और जब आप लोगों को समझाते हो, बहुत सारे लोग जो हैं लैक ऑफ नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है और पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि जब हम उनसे बात करेंगे वो डेफिनेटली जो है वो इस बात पे ध्यान देंगे और अकॉर्डिंगली जो है वो अमल करेंगे। अगर इस तरह का स्टंट फिर से किया जाता है, लोगों की खुद के साथ साथ लोगों की जान भी जोखिम में डाली जाती है, तो क्या कहेंगे आखिर में कि किस तरह के कड़े कदम जो उठाएंगे? लाइक आई सेड के इस स्टंट बाइकिंग पे हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं और इसको लेके हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि इसको किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ से ख़त्म किया जाए। लिहाजा स्टंट बाइकिंग को लेकर एक बात तय है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। खाली मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो चलानिंग है उस पर बात ख़त्म नहीं होगी। वी विल डेफिनेटली टेक क्रिमिनल दैट रूट और वो जो है वो लोगों को जैसे इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है वैसे हर किसी के खिलाफ कार्रवाई की बट जाए। सारे लोग जो है इन सब से परेशान भी होते हैं, कुछ लोग वीडियोस भी बना देते हैं। अगर लोगों को कोई भी परेशानी आती है तो वो कैसे ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई जो है की जाएगी? मेरी इस विषय में लोगों से यही दरख्वास्त है कि मैंने अपना जो मेल आईडी है वो भी शेयर किया है, जो टीसीयू का नंबर है मैंने वो भी शेयर किया है, हमारा जो एसएसपी ट्रैफिक का है हमारा फेसबुक पेज है, हमारा एक एक्स अकाउंट है, इसी तरह मेरा पर्सनल फेसबुक जो है अकाउंट है, मेरा पर्सनल एक्स अकाउंट है। सो एवरीबडी इज़ वेलकम देयर टू शेयर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एनी टाइम एंड दैट विल बी रिस्पॉन्डेड टू, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। जम्मू में लगातार तापमान बढ़ रहा है और सरकार ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। इस बढ़ती गर्मी में लोग खुद को राहत देने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। इसी सब पर आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर विकास गुप्ता ने हीट वेव से बचने के लिए कई उपाय साझा किए हैं। नमस्कार, मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये मंथ चल रहे हैं, ये जो महीने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन हैं ये। जैसे कि आपने देखा कि सरकार ने भी एडवाइज़री जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमें इस हीट वेव में कुछ ख़ास हिदायत बरतनी है, कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हम बीमार ना पड़ें और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर निकलें जिससे आप अपने आप को हाइड्रेट करके रख सकें, डिहाइड्रेशन ना हो। जिन लोगों का बाहर ज़्यादा काम रहता है, धूप में ज़्यादा काम रहता है, वो अपने साथ छाता वगैरह भी रखें ताकि धूप से बचने में उनको हेल्प मिले। हाइड्रेट रखने के लिए पानी अपने पास रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ही हो तो उससे आप हाइड्रेशन कर सकते हैं। पानी नॉर्मल टेम्परेचर में घड़े का पानी होगा तो वो भी चलेगा। अगर आप उसमें ORS वगैरह मिला के पी सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इस मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। आयुर्वेद में बड़ा स्पेसिफिकली बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में हमें किस तरह का आहार और किस तरह का विहार करना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ग्रीष्म ऋतुचर्या का वर्णन देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें क्या कुछ जो है वो खाना चाहिए और क्या कुछ खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौसम ही हमें जो हम जैसे कोई भी हम चीज़ें खाते हैं वो हम पर इफ़ेक्ट करती है और इम्पैक्ट भी करती है। तो किन चीज़ों का खास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले ये जानें कि किन चीज़ों का हमें उपयोग इन गर्मियों में, इस मौसम में नहीं करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या नहीं खाना है इसके बारे में बताया हुआ है। जैसे दही का प्रयोग, बड़े सारे लोग ये सोचते हैं कि कर्ड, दही ये गर्मियों में लेने वाली चीज़ है, ये ठंडा होता है, वो फ्रिज में रखते हैं और जैसे ही बाहर से गर्मी से आते हैं तो वो दही का प्रयोग करते हैं, दही खाएंगे या उसकी लस्सी बना के पीना शुरू करते हैं। तो ये मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि दही, कर्ड ये उष्णवीर्य होता है, गर्म तासीर का होता है और आयुर्वेद में स्पेसिफिकली बताया है कि ग्रीष्म ऋतु में
कर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप लस्सी या छाछ बना के भी पीते हैं तो वो फ्रेश होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी शर्करा मिला के उसमें मधुर रस डाल के उसको मीठा करके ही पीना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें, जैसे बड़े सारे लोग मिलेट्स खाते हैं, सरकार ने भी मिलेट्स का प्रयोग इस बारे में बड़ी ज़्यादा एडवाइजरीज जारी की थी, बट इस ऋतु में मिलेट्स का प्रयोग भी बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। मोटे अनाज जिनको हम बोलते हैं, ये सारे उष्णवीर्य होते हैं, गर्म तासीर के होते हैं। तो अगर आप मिलेट्स खाते हैं, मिलेट्स खाने के शौकीन हैं, तो इनको आप 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए और फिर इनका प्रयोग करें, तो ये आपके स्वास्थ्य को इस ऋतु में, इस मौसम में ख़राब नहीं करेगी। इसके अलावा सब्जियों की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु, इसमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन पावर होती है वो बहुत वीक हो जाती है, मंद आग्नि होती है। इस समय कोई भी हैवी चीज़ पचाना हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी जो आप सब्जियां खा रहे हैं, कोई भी आहार ले रहे हैं, तो वो सुपाच्य होना चाहिए। हैवी डाइट, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा घी वाली चीज़ें वो अवॉइड करनी है। ज़्यादा हैवी पचने वाली चीज़ें, फ़ास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है। सुपाच्य चीज़ें जैसे लौकी का जूस, घिया, ये चीज़ें लेनी है। दालों में भी आप मूंग की दाल, इसका प्रयोग ज़्यादा करिए, और राइस ज़्यादा ले सकते हैं, चावल ले लीजिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे वात, पित्त और कफ दोषों में से वात दोष का संचय होना शुरू हो जाता है, और बड़े सारे लोग हमारे पास आते हैं इस ऋतु में जोड़ों की दर्दों की शिकायत लेके। अब वो ये समझते हैं, ये पूछने आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब, गर्मियों में हमारे जोड़ों के दर्द क्यों बढ़ जाता है? तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में हमारी बॉडी में वात दोष का स्वतः ही संचय होना शुरू होता है। जैसे जैसे संचय होगा, जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने वही खान पान रखना है जो वात को ना बढ़ाए, आपके लिए सुपाच्य हो और वात का शमन करे। चाय कॉफ़ी का भी ज़्यादा सेवन जो है वो लोग इस समय करते हैं, वो कितना कहेंगे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस पर? देखिए, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग चाय कॉफ़ी के ज़्यादा शौकीन हैं, इस मौसम में चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन या फिर अल्कोहल का सेवन, इनका यूज़ कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारे उष्णवीर्य होते हैं। ये हमारी बॉडी में गर्मी को बढ़ाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, तो क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आप आयुर्वेदा की तरफ से? देखिए, आयुर्वेद कहता है कि हर एक ऋतु में हमारी डाइट चेंज होनी चाहिए। अगर हम ग्रीष्म ऋतु में हैं तो हमें उसी तरह की खान पान का सेवन करना है जो इस ऋतु के अकॉर्डिंग है। तो आप गवर्नमेंट की एडवाइजरी को फॉलो करिए, अपने आप को बचा के रखिए। अगर आप आउटडोर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, तो अपने साथ छाता रखिए, अपने साथ पानी रखिए, या ORS की मिक्स करके रख लीजिए। लस्सी अगर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, वो चीज़ें लीजिए, या कांजी का प्रयोग कर सकते हैं। वो शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर तुर्किया को बाइकॉट करने की बात कही। आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हमने बैठक करी, जिसमें टूरिज्म फेडरेशन ने इसको अध्यक्षता की और अपने सभी जो हमारे बाकी सहयोगी संस्थाओं के हेड हैं वो भी साथ में रहे। इसमें जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अभी पहलगाम 22 रन में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे निहत्थे लोगों को धर्म पूछकर, जाति पूछकर वहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी हत्या इतनी निंदनीय है कि उसका कड़े शब्दों में अगर हम विरोध करें तो उसका जवाब पाकिस्तान को हमारे भारत ने दे दिया है, और उसको जवाब देते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत हमेशा आगे ही बढ़ता रहा है और कभी भी पीछे नहीं हट सकता। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह से तबाही मचाई गई और वहाँ पे निहत्थे लोगों का बदला जो पहलगाम का लिया गया वो भरपूर तरीके से लिया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या उनके सहयोगी साथी हैं जो
टेररिस्ट को, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और बढ़ावा देने के साथ साथ उन मुल्कों का साथ देते हैं, उन देशों का साथ देते हैं जहां पे टेररिज्म पनपता है। वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए भारत ने एक अपना मिशन बना लिया है कि टेररिज्म ना भारत के अंदर रहेगा, ना भारत के बाहर पनपने देंगे। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको पूरी तरह से निस्बो नाबूद करने के लिए हमने एक आपस में बैठक करके, और सिर्फ हमने ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे भारत के हर संस्था ने इसको आज एक मिशन बना लिया है कि हमने किसी भी टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले देश का साथ नहीं देना है। तो उनमें से हमारे पास अभी तुर्की और अज़रबैजान, ये जो 2 देश हैं जिन्होंने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया है और टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। उसको बढ़ावा को खत्म करने के लिए हम यहाँ से आज ये घोषणा करते हैं कि जम्मू से कोई भी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर या कोई भी जम्मू का यात्री, कोई भी जम्मू के लोग हम तुर्की को और अज़रबैजान में जाने के लिए प्रमोट नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में यहाँ से कोई टिकट, कोई उनकी अरेंजमेंट्स नहीं की जाएंगी। हमारी टूरिज्म फेडरेशन की और उनके साथ जितनी भी सहयोगी हमारी संस्थाएं हैं वो आज ये प्रण करती हैं कि इस तरह के देशों को कहीं प्रमोट नहीं किया जाएगा। जेके इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, उठाए गए निवेशकों के कई मुद्दे। 370 के टूटने के बाद हमारी स्टेट को एक रिवैम्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करी थी, जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2030 के नाम से जानते हैं। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे माननीय अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पॉलिसी का ओपनिंग किया था। ये ओपनिंग किया था 31 अगस्त 2021 में, जिसमें उन्होंने एक प्रॉमिस किया था इंडिया के इन्वेस्टर्स के साथ और J&K की यूटी के साथ कि हम इस यूटी को रिवैम्प करेंगे और जिसमें हम आउटसाइड दी स्टेट के इन्वेस्टर्स को जम्मू एंड कश्मीर में लाएंगे। वो अपने पैसे यहाँ लगाएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी डेवलप करेंगे, यूनिट्स लगाएंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारी स्टेट का एक कायाकल्प चेंज होगा। ये इस पॉलिसी का जब इन्होंने ओपनिंग करा है, इसमें हमारे माननीय पीयूष गोयल जी, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के एक ऑनरेबल एमपी हैं और स्टेट में मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था लोगों के साथ। मैं वो प्रॉमिस आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ। द लॉन्च ऑफ दिस न्यू पोर्टल अंडर द न्यू सेक्टर स्कीम 21 वी विल ऑफर द बेनिफिट ऑफ 28,400 करोड़, ठीक है, to the industrial sector of Jammu and Kashmir. This is just an estimate. He said in this press briefing, it is just an estimate. ठीक है, and adding that the actual benefit can be greater than this. ये on record है, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम वही कह रहे हैं कि जो HM साहब ने, जहाँ PM साहब ने, जहाँ ऑनरेबल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अगर जो अश्योर किया है उसको इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज जो मोरालिन इंडस्ट्रीज, जो J&K में जो लोग पैसे आज की डेट में लगा के बैठे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनका मोराल कैसे आप लोग समझते हो। 6 महीने हो गए हैं, देयर इज नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जो उनको आश्वासन दे कि आगे क्या होना है। पॉलिसी आज की डेट में बंद है, उनकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी के लिए कोई नहीं है। वो DICs में जाते हैं, वो कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं दे पा रहा। हर बंदा यही कहता है कि हम बात कर रहे हैं, देयर इज नथिंग कंक्रीट ऑन द ग्राउंड। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम आज यही है कि उन लोगों की दर्द जिनको आपने प्रॉमिस करके इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाई है, उनकी क्या गलती है। वो अपनी स्टेटों में काम कर रहे थे, उनकी क्या गलती है कि वो आज यहाँ आके आपके प्रॉमिस के ऊपर वो यहाँ आए हैं और आज आप गवर्नमेंट अथॉरिटी उनसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। ये एक डिस्ट्रस्ट है जो एक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को जो एक अच्छी दिशा में लेके नहीं जा रहा। कमल एकेडमी स्कूल ने 80% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को किया सम्मानित। कमल एकेडमी स्कूल चंद्रकोट ने एक फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया, जिसमें 10वीं कक्षा के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस समारोह के चीफ गेस्ट थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माजिद अली, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस साल को लिखे स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा में 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए, जो उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दर्शाता है। स्कूल मैनेजमेंट ने इन छात्रों को सम्मानित करते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें भविष्य में भी एक्सीलेंस के लिए प्रेरित किया। छोटा सा टोकन ऑफ लव एंड रिगार्ड
I am going to proudly present to the chairman Kamal Academy Higher Secondary School Chandrakot. तो बहुत ही मेरा नाम दिव्या राजपूत है और मैं यहाँ कमल एकेडमी स्कूल 10th पास आउट हुई हूँ 2025 के बैच से। और मेरे मार्क्स 10th में 472 आए हैं, यानी कि 94.4%। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं इसमें स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, इतना सपोर्ट किया, इन्होंने हमें इतना इंस्पायर किया कि हमें इतने अच्छे से गाइड किया कि हम आज हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए। मेरा नाम लक्ष्मीवीर सिंह है। मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। अब 10th में कमल एकेडमी हाई स्कूल से पास आउट हुआ हूँ विद 92.8%, मीन्स 464 मार्क्स। और मेरे इतने अच्छे मार्क्स में मेरे टीचर्स का बहुत अच्छा रोल है, और मेरे पेरेंट्स का भी, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और इतने अच्छे तरीके से गाइड किया और बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे मीन्स क्वेश्चनों को अप्रोच करना है। और मैं थैंक यू करता हूँ। यहाँ के जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला है उसमें इनके स्कूल के कमल एकेडमी के 53 स्टूडेंट्स थे और 100% इनका रिजल्ट आया। तो आज जो है हमारे शोएब साहब जो है वो भी यहाँ पे आए थे, तो यहाँ के बच्चों को फैसिलिटेट किया गया, पेरेंट्स को मुबारकबाद दी गई और इसलिए किया गया कि जो है आगे भी बच्चे जो है इस तरीके से मेहनत करें और इनकी हौसला अफजाई हो ताकि आगे और मतलब मेहनत करते रहें। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस स्कूल जिसमें हम हैं इस वक्त खड़े हैं, कमल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल चंद्रकोट। तो आज इसी बेहतर रिजल्ट जिन बच्चों ने लाया है उनकी फेलिसिटेशन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। तो इस प्रोग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि उन बच्चों को एक तरफ से तो उनको कंग्रेचुलेट किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन साथ में उन बच्चों को ये भी बताना जरूरी कि ये अभी आपकी जिंदगी की एक पहली कामयाबी है। अभी जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारे माइलस्टोन्स आपको अचीव करने हैं। तो वो सारी चीजें बताने के लिए आज इस प्रोग्राम को यहाँ रखा गया और हमने उन सभी बच्चों को कंग्रेचुलेट भी किया जिनने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और मुझे लगता है ये हर स्कूल को ही करना चाहिए, सो दैट उन बच्चों को जिनने अच्छा परफॉर्म किया उनको हम एनकरेज करें, और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया उनकी काउंसलिंग करें ताकि आने वाले टाइम में वो भी अच्छा परफॉर्म करें। डीसी गांधरबल ने जनजातीय आबादी से जनजातीय सर्विस डिलीवरी कैंप्स में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। भारतीय सरकार की प्रमुख योजनाओं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा अभियान के तहत एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल 15 जून से 30 जून तक विशेष जनजातीय आउटरीच कैंपेन आयोजित करेगा। इस कैंपेन का मकसद है ट्राइबल विलेजेस में गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स की 100% कवरेज सुनिश्चित करना, जिसमें शामिल होंगे आधार एनरोलमेंट, राशन कार्ड बनवाना, आयुष्मान भारत हेल्थ कवरेज, जाति प्रमाण पत्र, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन, जन धन अकाउंट फैसिलिटेशन आदि। ये कैंप्स पूरे जिले के ट्राइबल एरियाज में विलेज लेवल पर आयोजित किए जाएंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में और भारत सरकार के फ्लैगशिप मिशंस पीएम जनमान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिला गांधरबल में 15 से 30 जून तक एक मेगा आईसी कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है। जिला गांधरबल में 12 ट्राइबल विलेजेस हैं और इन सभी में 17 सरकारी डिपार्टमेंट के 25 एसेंशियल स्कीम्स जैसे कि आधार एनरोलमेंट, राशन कार्ड्स, आयुष्मान भारत कार्ड्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, पीएम किसान स्कीम, जनधन योजना और अन्य कई और सेवाओं को आपके घरों तक उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन की एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और मुझे उम्मीद है कि ट्राइबल समुदाय के हमारे सभी भाई बहन इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे और इन सेवाओं का लाभ उठाएंगे। आपको ये भी बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लिए हमने लगभग 13 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल सबमिट किया है। आने वाले दिनों में सभी डिपार्टमेंट्स इनका एक गैप एनालिसिस करेंगे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। मैं सभी से ये उम्मीद करूँगा और सभी को अर्ज करूँगा कि इस कैंपेन का हिस्सा बने और इसको एक मेगा सक्सेस बनाने में हमारी मदद करें।
थैंक यू। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार को सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में रेड्स शुरू की। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने शनिवार को सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों में रेड्स शुरू की हैं। सूत्रों के अनुसार ये तलाशी अभियान सस्पेक्टेड टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। SIA की टीमें सोपोर, बारामूला, हंडवारा, गांदरबल और श्रीनगर जैसे इलाकों में रेड कर रही हैं। जब तक ये रिपोर्ट फाइल की गई तब तक किसी तरह की अरेस्ट या रिकवरी की जानकारी सामने नहीं आई। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और आगे की डिटेल्स का इंतजार है। साधना फाउंडेशन द्वारा रक्त शिविर का किया गया आयोजन, बढ़ चढ़ कर लोगों ने किए रक्तदान। देखिए, इसका मकसद ये था कि जो वर्तमान समय में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस हिसाब से जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ में और डिफेंस में कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो हमने एक ऑफिस में बैठ कर के बेसिकली हमारा जो ऑफिस है वो शर्मा ग्रुप है और उस शर्मा ग्रुप के अंदर ही एक TJ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो जब हम लोगों ने बैठ कर के डिसाइड किया कि हम इस नोबल कोज़ के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर हमारे मन में यही चीज़ आई कि फ्रंट में जाके तो कुछ हो नहीं सकता है, तो हम बैक एंड में बैठ के क्या सपोर्ट हो सकती है, वो ये हो सकती है कि एक ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाए। कैंप ऑर्गेनाइज हमने किया और उस कैंप के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ब्लड की कलेक्ट कर करके जो हम गवर्नमेंट को दें और डिफेंस में भी जाए। बिकॉज़ अभी हुआ क्या है कि जो इस सिचुएशंस में आपके बॉर्डर एरिया में इतनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं जिसमें सिविलियंस भी जो है इंजर्ड हुए हैं और आपके आर्मी के लोग भी इंजर्ड हुए हैं, तो उनको ब्लड की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस टाइम में। जैसे पिछले दिनों में हमने जो वार सिचुएशन देखी है, वार सिचुएशन को देखते हुए जैसे साधना फाउंडेशन जो है, साधना फाउंडेशन की तरफ से इस ऑफिस में बात की गई, हिमांशु जी से बात की गई, निर्मल सर जी से बात की गई, तो डिसीजन हुआ कि एक हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। जैसे कि हम हर सरहद पे तो जा नहीं सकते, हम बॉर्डर पे तो जा नहीं सकते, लेकिन हम क्या बोलते हैं, खून दान करके हम किसी ना किसी की जान बचा सकते हैं। जैसे जो जख्मी हुए हैं, जो लोग हॉस्पिटलों में हैं, उनको अगर ब्लड की ज़रूरत है तो हम वो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है, जो भलाई करना जानता है अगर वो नहीं करता तो वो पाप करता है। तो अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें भलाई करना जानते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम वो अपनी तरफ से गुनाह कर रहे हैं। तो इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में अगर हम किसी की जान बचा सके तो वो मुझे लगता है तो बहुत अच्छी बात है। तो साधना फाउंडेशन ने जब हिमांशु सर जी से, निर्मल सर जी से बात की तो शर्मा ग्रुप और TJ कम्युनिकेशन के साथ मिलके हमने एक कैंप लगाने का निर्णय लिया। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।